जिंदगी कभी कभी ऐसा खेल खेलती है कि ना चाहते हुए भी हमें अपना रुख मोड़ना पड़ता है। देखो 2 तारीख को पैसा आ जाना चाहिए, वो भी यहाँ, समझ गए ना। हाँ, 24 घंटा पानी आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी बर्बाद करना शुरू कर दिए। आए वो चीज़ और दिन भर में बिजली कटती है, ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में वापस आ जाती है, ठीक है भैया। और इसका भी शौक रखते हो? मतलब मेरा लौड़ा लौंडियाबाजी बिल्कुल नहीं। अगर रखते भी हो तो अपना बाहर में करोगे, समझ गए? जी भैया। और देखो बगल में रूम है, ये लो चाबी, और जाके देखो कैसा है, ठीक ना। हम चलते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम, चलो। अरे मरवाएगा क्या? ये घर तो बिल्कुल तुम्हारे लायक है बे। तुम और तुम्हारी चुड़ैले यहाँ टिकटॉक बनाना, समझा? सुनना बे, हाँ बोल। आ रहा है खाना लेके बाहर से। सुनना, जा रहा तो एक अगरबत्ती लेते आना, ठीक है? ठीक है। चल ठीक। हाँ अम्मा, पाए लागू अम्मा। अरे वो कहा है ना अम्मा, घर सेट करने में थोड़ा बिजी हो गए थे ना। हाँ, इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाए। हाँ, सोनू भी यही सोया हुआ है। हाँ अम्मा, खाना खा लिया अम्मा, टाइम तो देखो, इतनी रात को खाना नहीं खाएंगे का? हाँ अम्मा, वो कहा है ना, कल इंटरव्यू है ना। हाँ, तो बस उसी का थोड़ा तैयारी कर रहे थे। रात काफी हो गई है, आप सो जाओ, हम कल आपको फोन करते हैं फ्री होके। जी अम्मा जी, ठीक है, पाए लगो अम्मा। अबे सो जाओ बे, पूरी रामायण आज ही पढ़ लोगे तुम। ऐसे भी दिन भर थके हुए हैं। अबे हाँ भाई। अरे यार सो जाओ बे। अबे यार चलना, बहुत जोर की लगी है। तो कहा जाए बे, साला तुम हम उठोगे हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा लंड पकड़ेंगे। अबे चलो ना यार, तुम तो जानते हो ना, रात को हमको बहुत ही डर लगता है। देखो ये है शहर, तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ की चुड़ैलें भी होती होंगी ना तो मस्त होती होंगी। अब वैसे भी हम तुम्हारी अम्मा नहीं है जो जाके तुम्हारा डायपर चेंज करे। आज सोने दो यार।
ए सोनू, सोनू, ए भाई, ये घर हमको ठीक नहीं लग रहा है। सो जाओगे, सुबह जल्दी हो गया। हेलो, कहाँ हो बे? क्या बोल रहे? अबे यहाँ आओ पहले, फिर बताता हूँ। हाँ अभी अभी क्या भी आओ। हाँ ठीक है। तुमको बोल रहे हैं ना, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ जब से आए हैं अजीब अजीब सा चीज हो रहा है, लेकिन तुम हो कि हमारी बातों का यकीन ही नहीं कर रहे हो। अरे तुमको कितनी बार समझाए हैं, ये शहर है, यहाँ भूत सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होता है। ये रंडी रोना बंद करो और जाके फ्रेश हो जाओ, सुबह हो गई है। इसीलिए तुमको कुछ नहीं बताते हैं। अरे अब जाओ भी।
अभी नहीं इस दुनिया में, और कोई उसे खोजने वाला भी नहीं आया। सब कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। अब क्या पता ये कैसे हुआ, लेकिन तब से वहां कोई रहने नहीं आया। तुम थोड़ा संभल कर रहना। सब कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। वो लड़का मरा हुआ पाया गया। जिस्म से आजाद होने के बाद रूह को कैद करना और भी खतरनाक हो जाता है। मेरी जिंदगी ऐसी जगह आकर रुक गई थी जहां से मैं वापस नहीं जा सकता था। उस किताब में अजीबोगरीब बातें लिखी थी। बहुत दिनों तक पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद की किरण नजर आई, अपने खोए हुए अपने को पाने की। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उस किताब में लिखी हर एक बात को मैं बिना सोचे समझे करने लगा। मुझे मालूम था कि यह सब करना इतना आसान नहीं है, फिर भी
आज उस किताब का आखिरी पन्ना है, जिसे करने के बाद मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये सब का है बे? तुमको हम कहते थे ना, लेकिन तुमको हमारा बात पे यकीन नहीं था। लो ये देखो। ये का है? अबे पढ़ो तो इसको। अबे इसके आगे? वही तो खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। अरे ढूंढो, यही कहीं होगा। अरे इधर से चलो यार। देखो, इन सब पचरों में मत पड़ो। क्यों मरा, कैसे मरा? अरे रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं। अरे क्या करोगे जान के? काहे खोज रहे हैं हम महसूस किए हैं उसको। हमको लगता है उसने आत्महत्या नहीं किया है, और यही बात वो हमको बताना चाह रहा है। अरे कोई नहीं बताने आ रहा है। तुम्हारी गांड में चुल मची हुई है जानने की। अरे मरे हुए लोग वापस आते हैं का? देखो, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और तुम हमारे साथ रहोगे तभी जान पाएंगे। नहीं तो अगर हम मर गए ना, तभी तुमको यकीन होगा कि हम सच बोल रहे थे। तुमको जानना है? ठीक है, जानते हैं। पर ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमको कोई मारने आ रहा है। तो चलो चलते हैं। कहाँ? वहीं।
अरे कारे रामू, आजकल वो दिखाई नहीं दे रही है। कौन मालिक? अरे उहे का नाम है, गोरी चमरी, हाँ फुलमतिया। आजकल कहाँ दिख रहे मालिक वो। मगर मालिक एक बात है, पूरे गांव जवार में हल्ला करके रखी है कि अरे कारे, यही कि मालिक आप हमारा छोटका है। हल्ला तो इसी बात का है मालिक। उसकी माँ का। बहुत रहा। अबे चुपो, सुनो, डायरेक्टर हमको बोला है गाली देने के लिए, तुम काहे गरिया रहे हो। और एगो बात रामू, ये चीज जान लो कि समंदर में अगर घोड़ा दौड़ता है ना तो समंदर को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अबे तुम लोग यहाँ। भैया एगो बात है। हाँ बोलो। वो का है ना, पिछले कुछ दिनों से राहुल के साथ में अजीब अजीब सा हो रहा है। और सुना है कि वहाँ पे कोई लड़का भी मरा है। आप कुछ जानते हैं क्या? हम कोनो लड़का वड़का को नहीं जानते। तुम लोग को रहना है तो रहो, नहीं तो आज ही के आज रूम हमरा खाली कर दो तुम लोग। भैया इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? द 5 कैंडल्स? नहीं, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। हेमंत दास को जानते हैं? कौन हेमंत दास? हम कोनो हेमंत वेमंत दास को नहीं जानते। देखिए जरा डिजाइन मत काटिए। हमको सब मालूम है, वो घर हेमंत दास का ही है। और आप कहते हैं हमको हेमंत दास को नहीं जानते। खाली इतना बता दीजिए, हेमंत दास कहाँ मिलेंगे? देखो भाई, तुम लोग को अगर मरने का शौक इतना ही ना है तो चलो फिर। आप हेमंत दास हैं का? हम लोग आप ही के घर में रहते हैं। धीरे धीरे बोलो, अभी रूहों के सोने का समय है। इन्हें मत जगाओ, अगर ये जाग गई ना तो बहुत खतरनाक हो जाएंगी। आप हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। द 5 कैंडल किताब आपने ही लिखी है ना? सोनू, 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 प्रोफेसर, 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 सोनू, 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 प्रोफेसर, प्रोफेसर। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? सोनू, प्रोफेसर, मेरा सोनू। रूहें उसी को दिखती है जिसे दिखना चाहती है। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। you
कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राज, भैया कहाँ है? वो गायब। गायब। क्या हुआ उन्हें? वो गायब। सुनो, मैं उसे कहता था कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है, चल यहाँ से चलते हैं, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। राज तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं है। उस बुक को लिखने वाला प्रोफेसर भी ना जाने कहाँ अचानक गायब हो गया, और वो लड़का जिसकी मौत इस घर में हुई, उसके मौत का रहस्य भी रहस्य ही रह गया। ये सब क्या बोल रहे हो राज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, कल यहाँ से निकल चलते हैं। तुझे जाना है तो जाओ, मैं अपने भाई के बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरा भी तो दोस्त था। तुमने कुछ खाया? भूख नहीं है। क्या हुआ? रुको।
तुम यहाँ रूम किस लिए लेना चाहते हो? मैं अपनी बहन को यहीं पे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। यहीं पे बगल में एक कंपनी है, उसमें मेरा जॉब लग गया है। देखो, ये लो चाबी। रूम इधर है, बाथरूम और चापाकल इधर है। हाँ, और एक बात, 1 तारीख को यहाँ पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है। चलो, शहर में रूम तो मिल गया, कुछ दिन तक यहीं एडजस्ट कर लेते हैं, फिर कोई अच्छी जगह रूम देख लेंगे। ठीक है? और हाँ, तुम्हारे एडमिशन के लिए मैंने बात कर ली है, पास में ही है, साइकिल पे दिलवा दूंगा एक। ठीक है ना? और हाँ, जा अपने रूम की साफ़ सफाई कर ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए जाता हूँ। ठीक है? किधर? दीदी से मिलना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मम्मी पापा, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये लड़की का मुंह बंद कर, काट के भेजवा उसके घर। दीदी, पिछली बार जो लड़की दिया था ना, उसके कुछ पैसे रह गए थे, मिल जाता तो अच्छा होता। भोसड़ी के, तेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। पिछली बार जो लड़की देकर गया था, उससे ज्यादा तो कर्ज लेकर बैठा ही है। चल 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 चल, बाहर निकल चल। तेरे टुकड़े टुकड़े काट के कुत्तों को खिलाने का वक्त आ गया है। दीदी, थोड़ा समय दे दो, पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, अल्लाह कसम। अल्लाह हो या भगवान, सब एक हैं। फिर भी अगर तूने कसम खाई है, तब तो तुमको निभाना ही पड़ेगा। 3 दिन में मेरे पैसे वापस ला के दे, या फिर लड़की, तू तो पैसे वापस ला कर देगा नहीं। तू एक काम कर, लड़की ला कर दे, समझा ना? चल जा, तेरे सारे कर्जे माफ। समझ गया ना? जा। जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट भी हो जाऊंगा। बस हो गया भैया। लो, तू इतना अच्छा क्यों है भाई? क्या हुआ? मम्मी पापा के जाने के बाद तूने उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। देख, तू इन सब बातों पे ध्यान मत दे और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा, ठीक है ना?
मम्मी पापा हम लोगों के साथ हमेशा है, पता है ना? तुम्हें पता है छोटी, जब तू बहुत छोटी थी ना तो मैं कहीं जाता था तो तू गुस्सा हो जाती थी और रोने लगती थी। फिर मैं तुम्हें अपने कंधों पे बिठाकर पूरा बाजार घुमाया करता था, याद है तुझे? अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है, कंधे से कंधा मिला सकती है, अपना ख्याल रख सकती है। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना, ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और मेरा नाम रोशन करे। मारा कैसे माथर चोद ले, साले के तो टांगे कट। उस कुत्ते को तो चिंता मत करो, पहले अपने लोग को ये सोचना है कि पैसे कहाँ से देंगे 3 दिन में उन चूतियों को। सही कहा। सुन, गाड़ी का व्यवस्था कर। गाड़ी क्या करेगा गाड़ी का? देख, तू पागल है क्या? भाई रहता है उसके साथ में उसका। वो सब तू मुझ पे छोड़। तू जा गाड़ी लेके आ। भाई फंसेंगे। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वो सब तू मुझ पे छोड़। जी, क्या चाहिए? तेरी किस्मत बदलने आए हैं। लगता है आपको भैया से मिलना है। आप बाहर बैठिए ना, भैया आते ही होंगे। चल मेरे साथ। चल। क्या हुआ? गाड़ी आया? नहीं। कौन है आप लोग? जल्दी कर, गाड़ी आ गया। चल यार, ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने। क्या किया तूने? देखो देखो, मैं तो बहुत समझदार निकली। भैया, बच्चे रखने का चीज नहीं है। भैया, अबे ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद अपने। अबे इसका भाई आ जाएगा। अबे निकल निकल यहाँ से। इसको ऐसे रख दीजिए। अदिति, अरे नीचे बेटा। बेटा बेटा बेटा, उठना उठना। ये कैसे
बेटा भैया बिल्कुल अकेले हो गए थे, कोई नहीं था उनका मेरे सिवा। फिर अचानक उस घर में मेरे भैया को एक किताब मिली जिसमें रूहों के बारे में कहीं अनकहीं बातें लिखी थी। मैंने तो उन जालिमों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिए। पर मेरे भैया उस किताब के जरिए मेरे रूह को वापस बुलाने के लिए किताब में कई हर एक बात को करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक जब उस किताब का आखिरी पन्ना था। आज उस किताब का आखिरी पन्ना है जिसे करने के बाद मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
रोहित, रोहित, क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, बताता हूं। कहाँ? चल तो। उस दिन आपने कहा था कि उस घर में एक लड़का रहने आया था, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि उसके साथ उसकी बहन भी रहने आए थे। आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? कहता, लेकिन उसी ने मुझे मना किया था कि उसके बहन के बारे में किसी से नहीं बताया जाए। लेकिन क्यों? बेरहमी के साथ उसको मार दिया गया था। जिसने उसको मारा था उसे भी बहुत बेरहमी के साथ मार दिया गया। सुनो बेटा, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपने अपने गांव चले जाओ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। गांव चले जाऊं? कैसे चले जाऊं? कई दिनों से मेरा भाई लापता है और आप कहते हैं मैं गांव चले जाऊं? उसको लिए बिना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, 3 दिन से सोनू लापता है। उस दिन वो प्रोफेसर के पास गए थे, तभी से सोनू और प्रोफेसर दोनों लापता है। कौन प्रोफेसर? वही जिसका वो घर था, जिसने वो बुक लिखा था। लेकिन वो प्रोफेसर तो 10 साल पहले ही मर चुका है। क्या? उसकी आत्मा भटक रही है। इसका मतलब है कि उसका शरीर कहीं मौजूद है। उसके शरीर को नष्ट कर दो, ढूंढो उसे। नहीं तो वो बहुत बुरा करेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। उस शरीर को ढूंढकर उसे खत्म कर दो। तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो प्रोफेसर जिंदा है? तूने ही उस घर के लिए उस लड़की को, उस लड़के को और उस प्रोफेसर को मरवाया है। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? पर ये सब तुम्हें किसने बताया? कुछ दिनों से मेरा दोस्त लापता है। धीरे बोल। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चले जाओ, यहां से चले जाओ। किताब की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। आखिर वो किताब है कहां? मुझे क्या पता? रोहित, 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 ये सब मैंने ही किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी तक गए नहीं? रोहित, राज, ये बुक। क्या बुक? सब खत्म हो जाएगा।
Can't face me. I'll be back. Please like and subscribe to the channel.